दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म बोल राधा बोल के बारे में, जो कि 1992 में रिलीज़ हुई एक हिंदी लैंग्वेज फिल्म रही है जिसका कॉन्सेप्ट था क्राइम थ्रिलर। दोस्तों क्या आप जानते हैं एक्चुअल में पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेसी दिखाई गई है, चाहे वो सन को लेकर हो या फिर सर्वेंट को लेकर हो। काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई, थ्रिलर काफ़ी ज़्यादा रहा है, फुल ऑफ क्राइम रही है। और साथ ही साथ इस पिक्चर के थ्रू जूही चावला जो है रेसिपिएंट रही थी अपनी 3rd फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, जो कि उनका था बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में, और नॉमिनेशन में भी गई थी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर जो कि उन्होंने फिल्म में दी थी। बात करी जाए फिल्म के डायरेक्शन की, तो फिल्म डायरेक्ट करी थी डेविड धवन ने, जिसमें कि स्टार्टिंग में रही जूही चावला देखी गई राधा के किरदार में, जो कि लव इंटरेस्ट रहा है किशन का, जो कि किरदार निभाया ऋषि कपूर ने, यानी कि ऋषि कपूर का पिक्चर में डुअल रोल रहा है, किशन मल्होत्रा के तौर पे भी और टोनी के तौर पे भी, जिसमें कि किशन मल्होत्रा रियल किशन दिखाई दिए और टोनी मल्होत्रा उनके डुप्लीकेट दिखाई दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग कर रहे थे, मर्डर कर रहे थे। बात करी जाए सुषमा सेठ की, तो मूवी में दिखाई दी एज सुमित्रा देव मल्होत्रा के किरदार में, जगदीश राज दिखे फिल्म में एज पुलिस कमिश्नर, आलोकनाथ एज शांति प्रसाद, मोनीश बहल एज भानु प्रसाद, कादर खान एज जुगनू, और काफ़ी और किरदार देखे गए हैं फिल्म में। गूंगा यानी कि जिसने गूंगा का रोल निभाया था वो थे शक्ति कपूर। राजेंद्र नाथ ने रोल निभाया फिल्म में एक ब्लाइंड मैन का। तो चलिए दोस्तों जानते हैं फिल्म के बारे में कि क्या फिल्म का क्रिटिक रहा है, किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग रही, क्या फिल्म पसंद करी गई ऑडियंस के बीच या फिर नहीं। तो फिल्म जैसे कि रही है किशन मल्होत्रा, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कि हेड है मल्होत्रा एम्पायर के। उनके कुछ रिलेटिव्स जैसे कि उनकी मदर, अंकल और कज़न जो कि भानु रहे हैं, एक दिन देखते हैं कि जो उनके कज़न हैं वो उन्हें फ्रॉड कर रहे हैं कंपनी में और उन्हें ही घर से निकाल देते हैं। उन्होंने अपना बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए डिसाइड करा कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे विलेज के प्रोस्पेक्ट को, और उसी दौरान विलेज में मिले वो बेले को, जो कि थी राधा। अपने वर्क के अलावा किशन ने स्टार्ट करा था राधा को इंग्लिश का ट्यूशन देने का, पढ़ाने का, और कुछ और पीपल को भी विलेज में। लेकिन किशन और राधा धीरे धीरे प्यार में पड़ गए एक दूसरे के। किशन को पता नहीं था, लेकिन कुछ लोग उन्हें स्टॉक कर रहे थे, उनके मेल्स पढ़ रहे थे। किशन विलेज से चले जाते हैं, जो राधा है वो उन्हें प्रॉमिस करती है कि वापस ज़रूर आएंगे किशन एक दिन। व्हाइल रीचिंग होम उन्हें एक सरप्राइज़ दिखता है कि मतलब उनके घर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं देखते हुए कि उनकी मदर की डेथ हो जाती है और उनकी मदर की पोर्ट्रेट के बराबर में एक लड़का बैठा है जो कि बिल्कुल ही उनके जैसा है और काफ़ी ज़्यादा नकली रोने की एक्टिंग कर रहा है उनके मदर के पोर्ट्रेट के पास। When he tells that he is Kishan, his duplicate claims the same। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई गई है, दोनों अपने आप को रियल किशन बताते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में रियल किशन होता है वो प्लानिंग और प्लॉटिंग में फंस जाता है, यानी कि निर्दोष होते हुए भी फंस जाता है। और हालांकि उनके जो नियर एंड डियर वंस थे और इनफैक्ट उनका जो डॉग था वो भी पहचानता है डुप्लीकेट किशन को। इसी वजह से जो रियल किशन था उसे घर से बाहर निकाल दिया और पुलिस की निगरानी में भेज दिया था। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सडन इंसिडेंट्स हुए, जिसकी वजह से उन्हें फील होने लगा कि कुछ तो फिशी चल रहा है वहाँ पर, और काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं इस सब में, जिसमें कि राधा आती है किशन से मिलने सिटी में। बट व्हेन ही सीज किशन पार्टिंग विद सम गर्ल्स, शी थिंक्स दैट किशन हैज़ फॉरगॉटन हर।
She turns to go back, but the real Kishan has escaped police custody. He stops her and explains the whole story. ही राधा एंड गुंगा जो कि एक डम कन्विक्ट था एस्केप होते हैं किशन के साथ और काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं सब कुछ सही करने का। मीनवाइल वो एक बोट में छुप जाते हैं तीनों, जहाँ पे किशन जो है एक लड़की से मिलता है, वो उसे टोनी बुलाती है। स्लोली ही कम्स टू रियलाइज दैट हिज डुप्लीकेट्स नेम इज टोनी ब्रिगेंजा, जो कि एक काम करता है सेक्सोफोनिस्ट का गोवान क्लब में और कॉल्ड थ्री एसेस एंड हैज़ अ गर्लफ्रेंड देयर। किशन स्टार्ट्स गैदरिंग ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट टोनी और जो ट्रायो था वापस जाता है मुंबई की तरफ। राधा प्रिटेंड करती है टू बी अ गर्ल नेम्ड रीता एंड गेन्स एक्सेस टू किशन्स होम। किशन हैज़ आइडेंटिफाइड की प्लेयर्स बाय नाउ, जो कि थे भानु, टोनी और इंस्पेक्टर टीटी ढोलक। He creates a rift between the trio and, enraged, Tony threatens to expose his partners by what he calls his trump card. The angered partners take him to the real head behind the game, who is revealed to be Kishan's uncle. Now Tony shows his trump card. He tells them that Kishan's mother is still alive and his men have kept her in captivity. She knows nothing about Tony or the events happening. Meanwhile, Kishan discovers the depth of the trio's planning. He finds that his dog could not identify him as it was not his dog. Like Kishan has his dog too and been replaced. Now Kishan comes back impersonating Tony and makes Tony's partners through Tony out the same way Kishan was thrown. यानी कि उन्होंने सेम प्लानिंग प्लॉटिंग करी जिस तरीके से उन्हें घर से बाहर निकाला गया था, उन्होंने अपने ट्रायो के साथ पूरा प्लॉटिंग करी और सेम वे उन्होंने टोनी पे अप्लाई करा। Tony comes to the place where he has hid Kishan's mother and convinces her that he is Kishan. Kishan arrives there too. Kishan's mother tricks the duo and finds out who is her son. Just then, all the villains show up at the Tony's den. Kishan's uncle goes on to explain that he never liked the way his dead brother left the entire estate to Kishan's mother. He explains that Bhanu was not the only one looting the money. When Bhanu was thrown out, he went till Goa to find him, where he met Tony as the whole plot is explained. Kishan surprises by saying that he had anticipated this. This money he used to lure out the villains was fake. In another twist, Dholak comes out holding a gun on Radha's head. Even Krishan is surprised when Gunga reintroduced himself as Inspector Bhide. He explains that he was sent undercover by the commissioner as even he smelled a rat. In the melee that ensures the villains are overpowered and arrested, Tony surprises by acknowledging his true identity and saying that there can be only one Kishan. Kishan and Radha are united. पिक्चर में यानी हालांकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रही, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग रही प्रॉपर्टी के चक्कर में, जिसमें कि काफ़ी मर्डर भी किया गया, लेकिन एट लास्ट जो रियल किशन थे और राधा थी वो यूनाइट हुए, क्योंकि एज़ पर राधा उसने आइडेंटिफाई कर लिया था और बिलीव करा रियल किशन पर, उसकी एक्टिविटीज़ पर जो कि उसने खुद अपनी आंखों से देखी और काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ फिल्म उभर कर आई थी। पिक्चर साथ ही साथ नॉमिनेशंस में भी गई थी फिल्म फेयर अवार्ड में, जो कि बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेट हुई थी जूही चावला। बात करी जाए साउंड ट्रैक की तो एल्बम वन ऑफ द बेस्ट एल्बम रही थी 1992 की, जिसमें कि गाने कंपोज करे थे आनंद मिलिंद ने और लिरिक्स लिखे थे समीर ने। बात की जाए अगर पिक्चर के गानों की,
तो वो रहे बोल राधा बोल, दीवाना दिल बेकरार था, हवा सर्द है, मैं हूँ गाँव की गोरी, तू तारा, आ जना तेरे बिन। सॉन्ग्स रहे तो चलिए जानते हैं कि कौन सा गाना किस सिंगर ने गाया है। तो बोल राधा बोल गाया गया है सुरेश वाडकर और साधना सरगम की तरफ से। दीवाना दिल बेकरार था गाया अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति ने। हवा सर्द है के सिंगर्स रहे अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति। साथ ही साथ मैं हूँ गांव की गोरी के सिंगर रहे कुमार सानू और पूर्णिमा। तू तारा के सिंगर रहे कुमार सानू और पूर्णिमा। तो वहीं आ जाना तेरे बिन के सिंगर रहे थे सुरेश वाडकर और साधना सरगम ने बखूबी अपना किरदार निभाया एज अ सिंगर मूवी में और काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिंग गाने थे। बात की जाए फिल्म से जुड़े कुछ रिव्यूज़ की, तो चलिए जानते हैं ऑडियंसेस के बीच कि क्या रेटिंग रही, क्या रिव्यूज़ रहे ऑडियंसेस के फिल्म को लेकर। दोस्तों बात करी जाए रेटिंग की तो मूवी को रेटिंग मिली है एवरेज और रिव्यूज़ भी मिक्स्ड रहे हैं। जैसे कि मूवी का जनर था कॉमेडी, रोमांस और थ्रिलर, तीनों ही पैरामीटर्स पे काफ़ी अच्छे से मूवी का पार्ट निभाया गया है। बात करी जाए बॉक्स ऑफिस की इंडिया में तो वो रहा है 4.7 करोड़ का कलेक्शन। तो वही बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है मूवी का 8.5 करोड़, जो कि एडजस्ट करे गए थे एज पर द इन्फ्लेशन। तो दोस्तों चलिए जानते हैं मूवी से जुड़े कुछ किरदारों के बारे में जिन्होंने एज अ मूवी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं मूवी को एक काफ़ी अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए। ऑल्दो मूवी काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ के साथ रही है, लेकिन किरदारों ने काफ़ी अच्छा रोल निभाया है उस पार्ट में। तो चलिए जानते हैं ऋषि कपूर जी के बारे में, जो कि डुअल रोल में दिखाई दिए फिल्म में, जो कि इंडियन एक्टर रहे, फिल्म डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं। काफ़ी सारी हिंदी फिल्म्स में उन्होंने काम करा है और काफ़ी सारे अवार्ड्स के रेसिपिएंट भी रहे हैं। साथ ही साथ अपने एरा के एक मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म स्टार भी रहे हैं। चलिए जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू करा था एज एन एडोलसेंट इन द फिल्म जो कि उनके फादर राज कपूर की फिल्म थी मेरा नाम जोकर 1970 में, जिसके लिए उन्होंने अवार्ड विन करा था नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड एक्टर का। और एज एन एडल्ट हिज फर्स्ट लीड रोल वाज अपोजिट डिम्पल कपाड़िया इन द टीन रोमांस दैट वाज बॉबी इन 1973, जिसके लिए उन्होंने विन करा था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। तो वहीं 1973 और 2000 के दौरान he started as the romantic lead in the 92 films, जिसमें कि कुछ उनकी नोटेबल मूवीज रही हैं, जो कि रही खेल खेल में, कभी कभी, सरगम, चांदनी, कर्स। वहीं अगर बात करी जाए जूही चावला की, जो कि फिल्म में दिखाई दी एज राधा, शी इज़ ऑल्सो एन इंडियन एक्ट्रेस, फिल्म प्रोड्यूसर एंड एन एंटरप्रेन्योर टू। विनर रही थी मिस इंडिया ब्यूटी प्रेगनेंसी 1984 में। अपने आप को स्टैब्लिश करा एज ए लीडिंग एक्ट्रेस इन हिंदी सिनेमा फ्रॉम द लेट 1980s to the early of 2000, recognized for his comic timing and hilarious on-screen persona, जिसमें कि काफ़ी सारे अवार्ड्स की रेसिपिएंट रही हैं और इंक्लूडिंग फिल्म फेयर अवार्ड।
बात करके उनके एक्टिंग डेब्यू की, तो शुरुआत करी थी डेब्यू से उनकी 1986 की फिल्म सल्तनत से, बट द ब्रेक थ्रू रोल केम इन द ट्रैजिक फिल्म कयामत से कयामत तक, जो कि 1988 में आई थी और रिसिपिएंट रही थी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू की। तो दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म बोल राधा बोल के बारे में, जो कि 1992 में रिलीज़ हुई एक हिंदी लैंग्वेज फिल्म रही है जिसका कॉन्सेप्ट था क्राइम थ्रिलर। दोस्तों क्या आप जानते हैं एक्चुअल में पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेसी दिखाई गई है, चाहे वो सन को लेकर हो या फिर सर्वेंट को लेकर हो। काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई, थ्रिलर काफ़ी ज़्यादा रहा है, फुल ऑफ क्राइम रही है। और साथ ही साथ इस पिक्चर के थ्रू जूही चावला जो है रेसिपिएंट रही थी अपनी 3rd फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, जो कि उनका था बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में, और नॉमिनेशन में भी गई थी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर जो कि उन्होंने फिल्म में दी थी। बात करी जाए फिल्म के डायरेक्शन की, तो फिल्म डायरेक्ट करी थी डेविड धवन ने, जिसमें कि स्टार्टिंग में रही जूही चावला, जिसमें कि जूही चावला देखी गई राधा के किरदार में, जो कि लव इंटरेस्ट रहा है किशन का, जो कि किरदार निभाया ऋषि कपूर ने, यानी कि ऋषि कपूर का पिक्चर में डुअल रोल रहा है किशन मल्होत्रा के तौर पे भी और टोनी के तौर पे भी, जिसमें कि किशन मल्होत्रा रियल किशन दिखाई दिए और टोनी मल्होत्रा उनके डुप्लीकेट दिखाई दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग कर रहे थे, मर्डर कर रहे थे। बात करी जाए सुषमा सेठ की, तो मूवी में दिखाई दी आज सुमित्रा देव मल्होत्रा के किरदार में, जगदीश राज दिखे फिल्म में आज पुलिस कमिश्नर, आलोकनाथ एज शांति प्रसाद, मोनीश बहल एज भानु प्रसाद, कादिर खान एज जुगनू, और काफ़ी और किरदार देखे गए हैं फिल्म में। गूंगा यानी कि जिसने गूंगा का रोल निभाया था वो थे शक्ति कपूर। राजेंद्र नाथ ने रोल निभाया फिल्म में एक ब्लाइंड मैन का। तो चलिए दोस्तों जानते हैं फिल्म के बारे में कि क्या फिल्म का क्रिटिक रहा है, किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग रही, क्या फिल्म पसंद करी गई ऑडियंस के बीच या फिर नहीं। तो फिल्म जैसे कि रही है किशन मल्होत्रा, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कि हेड है मल्होत्रा एम्पायर के। उनके कुछ रिलेटिव्स जैसे कि उनकी मदर, अंकल और कज़न जो कि भानु रहे हैं, एक दिन देखते हैं कि जो उनके कज़न हैं वो उन्हें फ्रॉड कर रहे हैं कंपनी में और उन्हें ही घर से निकाल देते हैं। उन्होंने अपना बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए डिसाइड करा कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे विलेज के प्रोस्पेक्ट को, और उसी दौरान विलेज में मिले वो बेले को, जो कि थी राधा। अपने वर्क के अलावा किशन ने स्टार्ट करा था राधा को इंग्लिश का ट्यूशन देने का, पढ़ाने का, और कुछ और पीपल को भी विलेज में। लेकिन किशन और राधा धीरे धीरे प्यार में पड़ गए एक दूसरे के। किशन को पता नहीं था, लेकिन कुछ लोग उन्हें स्टॉक कर रहे थे, उनके मेल्स पढ़ रहे थे। किशन विलेज से चले जाते हैं, जो राधा है वो उन्हें प्रॉमिस करती है कि वापस ज़रूर आएंगे किशन एक दिन। वाइल रीचिंग होम उन्हें एक सरप्राइज़ दिखता है कि मतलब उनके घर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं देखते हुए कि उनकी मदर की डेथ हो जाती है और उनकी मदर की पोर्ट्रेट के बराबर में एक लड़का बैठा है जो कि बिल्कुल ही उनके जैसा है और काफ़ी ज़्यादा नकली रोने की एक्टिंग कर रहा है उनके मदर के पोर्ट्रेट के पास। When he tells that he is Kishan, his duplicate claims the same। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई गई है, दोनों अपने आप को रियल किशन बताते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में रियल किशन होता है वो प्लानिंग और प्लॉटिंग में फंस जाता है, यानी कि निर्दोष होते हुए भी फंस जाता है। और हालांकि उनके जो नियर एंड डियर वंस थे और इनफैक्ट उनका जो डॉग था वो भी पहचानता है डुप्लीकेट किशन को। इसी वजह से जो रियल किशन था उसे घर से बाहर निकाल दिया और पुलिस की निगरानी में भेज दिया था।
इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सडन इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से उन्हें फ़ील होने लगा कि कुछ तो फिशी चल रहा है वहाँ पर, और काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं इस सब में, जिसमें कि राधा आती है किशन से मिलने सिटी में। बट व्हेन ही सीज किशन पार्टीइंग विद सम गर्ल्स, शी थिंक्स दैट किशन हैज़ फॉरगॉटन हर. She turns to go back, but the real Kishan has escaped police custody. He stops her and explains the whole story. He, Radha and Gunga, जो कि एक डम कन्विक्ट था, एस्केप होते हैं किशन के साथ और काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं सब कुछ सही करने का। मीनवाइल वो एक बोट में छुप जाते हैं तीनों, जहाँ पे किशन जो है एक लड़की से मिलता है, वो उसे टोनी बुलाती है। स्लोली ही कम्स टू रियलाइज दैट हिज डुप्लीकेट्स नेम इज टोनी ब्रिगेंजा, जो कि एक काम करता है सेक्सोफोनिस्ट का गोवान क्लब में, और कॉल्ड थ्री एसेस एंड हैज़ अ गर्लफ्रेंड देयर. किशन स्टार्ट्स गैदरिंग ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट टोनी, और जो ट्रायो था वापस जाता है मुंबई की तरफ। राधा प्रिटेंड करती है to be a girl named Rita and gains access to Kishan's home. Kishan has identified key players by now, जो कि थे भानु, टोनी और इंस्पेक्टर टीटी ढोलक. He creates a rift between the trio and, enraged, Tony threatens to expose his partners by what he calls his trump card. The angered partners take him to the real head behind the game, who is revealed to be Kishan's uncle. Now Tony shows his trump card. He tells them that Kishan's mother is still alive and his men have kept her in captivity. She knows nothing about Tony or the events happening. Meanwhile, Kishan discovers the depth of the trio's planning. He finds that his dog could not identify him as it was not his dog. Like Kishan has his dog too and been replaced. Now Kishan come back impersonating Tony and makes Tony's partners throw Tony out the same way Kishan was thrown. यानी कि उन्होंने सेम प्लानिंग प्लॉटिंग करी जिस तरीके से उन्हें घर से बाहर निकाला गया था, उन्होंने अपने ट्रायो के साथ पूरा प्लॉटिंग करी और सेम वे उन्होंने टोनी पे अप्लाई करा. Tony comes to the place where he has hid Kishan's mother and convinces her that he is Kishan. Kishan arrives there too. Kishan's mother tricks the duo and finds out who is her son. Just then, all the villains show up at the Tony's den. Kishan's uncle goes on to explain that he never liked the way his dead brother left the entire state to Kishan's mother. He explains that Bhanu was not the only one looting the money. When Bhanu was thrown out, he went till Goa to find him, where he met Tony. As the whole plot is explained, Kishan surprises by saying that he had anticipated this. This money he used to lure out the villains was fake. In another twist, Dholak comes out holding a gun on Radha's head. Even Krishan is surprised when Gunga reintroduced himself as Inspector Bhide. He explains that he was sent undercover by the commissioner as even he smelled a rat. In the melee that ensures the villains are overpowered and arrested, Tony surprises by acknowledging his true identity and saying that there can be only one Kishan. Kishan and Radha are united. पिक्चर में यानी हालांकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रही, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग रही प्रॉपर्टी के चक्कर में, जिसमें कि काफ़ी मर्डर भी किया गया, लेकिन एट लास्ट जो रियल किशन थे और राधा थी वो यूनाइट हुए, क्योंकि एज़ पर राधा उसने आइडेंटिफाई कर लिया था और बिलीव करा रियल किशन पर, उसकी एक्टिविटीज़ पर जो कि उसने खुद अपनी आंखों से देखी, और काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ फिल्म उभर कर आई थी. पिक्चर साथ ही साथ नॉमिनेशंस में भी गई थी
फिल्म फेयर अवार्ड में, जो कि बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेट हुई थी जूही चावला। बात करी जाए साउंड ट्रैक की तो एल्बम वन ऑफ द बेस्ट एल्बम रही थी 1992 की, जिसमें कि गाने कंपोज करे थे आनंद मिलिंद ने और लिरिक्स लिखे थे समीर ने। बात की जाए अगर पिक्चर के गानों की, तो वो रहे बोल राधा बोल, दीवाना दिल बेकरार था, हवा सर्द है, मैं हूँ गाँव की गोरी, तू तारा, आ जना तेरे बिन। सॉन्ग्स रहे तो चलिए जानते हैं कि कौन सा गाना किस सिंगर ने गाया है। तो बोल राधा बोल गाया गया है सुरेश वाडकर और साधना सरगम की तरफ से। दीवाना दिल बेकरार था गाया अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति ने। हवा सर्द है के सिंगर्स रहे अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति। साथ ही साथ मैं हूँ गांव की गोरी के सिंगर रहे कुमार सानू और पूर्णिमा। तू तारा के सिंगर रहे कुमार सानू और पूर्णिमा। तो वहीं आ जाना तेरे बिन के सिंगर रहे थे सुरेश वाडकर और साधना सरगम ने बखूबी अपना किरदार निभाया एज अ सिंगर मूवी में। काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिंग गाने थे। बात की जाए फिल्म से जुड़े कुछ रिव्यूज़ की, तो चलिए जानते हैं ऑडियंसेस के बीच कि क्या रेटिंग रही, क्या रिव्यूज़ रहे ऑडियंसेस के फिल्म को लेकर। दोस्तों बात करी जाए रेटिंग की, तो मूवी को रेटिंग मिली है एवरेज और रिव्यूज़ भी मिक्स्ड रही हैं। जैसे कि मूवी का जनर था कॉमेडी, रोमांस और थ्रिलर, तीनों ही पैरामीटर्स पे काफ़ी अच्छे से मूवी का पार्ट निभाया गया है। बात करी जाए बॉक्स ऑफिस की इंडिया में, तो वो रहा है 4.7 करोड़ का कलेक्शन। तो वही बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है मूवी का 8.5 करोड़, जो कि एडजस्ट करे गए थे एज पर द इन्फ्लेशन। तो दोस्तों चलिए जानते हैं मूवी से जुड़े कुछ किरदारों के बारे में जिन्होंने एज अ मूवी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं मूवी को एक काफ़ी अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए। ऑल्दो मूवी काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ के साथ रही है, लेकिन किरदारों ने काफ़ी अच्छा रोल निभाया है उस पार्ट में। तो चलिए जानते हैं ऋषि कपूर जी के बारे में, जो कि डुअल रोल में दिखाई दिए फिल्म में, जो कि इंडियन एक्टर रहे, फिल्म डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं। काफ़ी सारी हिंदी फिल्म्स में उन्होंने काम करा है और काफ़ी सारे अवार्ड्स के रेसिपिएंट भी रहे हैं। साथ ही साथ अपने एरा के एक मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म स्टार भी रहे हैं। चलिए जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू करा था एज एन एडोलसेंट इन द फिल्म जो कि उनके फादर राज कपूर की फिल्म थी मेरा नाम जोकर 1970 में, जिसके लिए उन्होंने अवार्ड विन करा था नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड एक्टर का। और एज एन एडल्ट हिज फर्स्ट लीड रोल वाज अपोजिट डिम्पल कपाड़िया इन द टीन रोमांस दैट वाज बॉबी इन 1973, जिसके लिए उन्होंने विन करा था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। तो वहीं 1973 और 2000 के दौरान he started as the romantic lead in the 92 films, जिसमें कि कुछ उनकी नोटेबल मूवीज़ रही हैं, जो कि रही खेल खेल में, कभी कभी, सरगम, चांदनी, कर्स। वहीं अगर बात करी जाए जूही चावला की, जो कि फिल्म में दिखाई दी एज राधा, शी इज़ ऑल्सो एन इंडियन एक्ट्रेस, फिल्म प्रोड्यूसर एंड एन एंटरप्रेन्योर टू। विनर रही थी मिस इंडिया
जो कि प्रेगनेंसी 1984 में अपने आप को स्टैब्लिश करा एज ए लीडिंग एक्ट्रेस इन हिंदी सिनेमा from the late 1980s to the early of 2000. Recognized for his comic timing and vivacious on-screen persona, जिसमें कि काफ़ी सारे अवार्ड्स की रेसिपिएंट रही हैं और इंक्लूडिंग फिल्मफेयर अवार्ड। बात करके उनके एक्टिंग डेब्यू की तो शुरुआत करी थी डेब्यू से उनकी 1986 की फिल्म सल्तनत से, बट द ब्रेक थ्रू रोल केम इन द ट्रैजिक कयामत से कयामत तक, जो कि 1988 में आई थी और रिसिपिएंट रही थी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू की। तो दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म बोल राधा बोल के बारे में, जो कि 1992 में रिलीज़ हुई एक हिंदी लैंग्वेज फिल्म रही है जिसका कॉन्सेप्ट था क्राइम थ्रिलर। दोस्तों क्या आप जानते हैं एक्चुअल में पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेसी दिखाई गई है, चाहे वो सन को लेकर हो या फिर सर्वेंट को लेकर हो। काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई, थ्रिलर काफ़ी ज़्यादा रहा है, फुल ऑफ क्राइम रही है। और साथ ही साथ इस पिक्चर के थ्रू जूही चावला जो है रेसिपिएंट रही थी अपनी थर्ड फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, जो कि उनका था बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में, और नॉमिनेशन में भी गई थी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर जो कि उन्होंने फिल्म में दी थी। बात करी जाए फिल्म के डायरेक्शन की, तो फिल्म डायरेक्ट करी थी डेविड धवन ने, जिसमें कि स्टार्टिंग में रही जूही चावला, जिसमें कि जूही चावला देखी गई राधा के किरदार में, जो कि लव इंटरेस्ट रहा है किशन का, जो कि किरदार निभाया ऋषि कपूर ने, यानी कि ऋषि कपूर का पिक्चर में डुअल रोल रहा है किशन मल्होत्रा के तौर पे भी और टोनी के तौर पे भी, जिसमें कि किशन मल्होत्रा रियल किशन दिखाई दिए और टोनी मल्होत्रा उनके डुप्लीकेट दिखाई दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग कर रहे थे, मर्डर कर रहे थे। बात करी जाए सुषमा सेठ की, तो मूवी में दिखाई दी आज सुमित्रा देव मल्होत्रा के किरदार में, जगदीश राज दिखे फिल्म में आज पुलिस कमिश्नर, आलोकनाथ एज शांति प्रसाद, मोनीश बहल एज भानु प्रसाद, कादर खान एज जुगनू,
और काफ़ी और किरदार देखे गए हैं फ़िल्म में। गूंगा यानी कि जिसने गूंगा का रोल निभाया था वो थे शक्ति कपूर। राजेंद्र नाथ ने रोल निभाया फ़िल्म में एक ब्लाइंड मैन का। तो चलिए दोस्तों जानते हैं फ़िल्म के बारे में कि क्या फ़िल्म का क्रिटिक रहा है, किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग रही, क्या फ़िल्म पसंद करी गई ऑडियंस के बीच या फिर नहीं। तो फिल्म जैसे कि रही है किशन मल्होत्रा जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कि हेड है मल्होत्रा एम्पायर के। उनके कुछ रिलेटिव्स जैसे कि उनकी मदर, अंकल और कज़न जो कि भानु रहे हैं, एक दिन वो देखते हैं कि जो उनके कज़न हैं वो उन्हें फ्रॉड कर रहे हैं कंपनी में और उन्हें ही घर से निकाल देते हैं। उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए डिसाइड करा कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे विलेज के प्रोस्पेक्ट को, और उसी दौरान विलेज में मिले वो बेले को जो कि थी राधा। अपने वर्क के अलावा किशन ने स्टार्ट करा था राधा को इंग्लिश का ट्यूशन देने का, पढ़ाने का, और कुछ और पीपल को भी विलेज में। लेकिन किशन और राधा धीरे धीरे प्यार में पड़ गए एक दूसरे के। किशन को पता नहीं था लेकिन कुछ लोग उन्हें स्टॉक कर रहे थे, उनके मेल्स पढ़ रहे थे। किशन विलेज से चले जाते हैं। जो राधा है वो उन्हें प्रॉमिस करती है कि वापस ज़रूर आएंगे किशन एक दिन। वाइल रीचिंग होम उन्हें एक सरप्राइज़ दिखता है कि मतलब उनके घर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं देखते हुए कि उनकी मदर की डेथ हो जाती है और उनकी मदर की पोर्ट्रेट के बराबर में एक लड़का बैठा है जो कि बिल्कुल ही उनके जैसा है और काफ़ी ज़्यादा नकली रोने की एक्टिंग कर रहा है उनके मदर के पोर्ट्रेट के पास। When he tells that he is Kishan, his duplicate claims the same. काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई गई है, दोनों अपने आप को रियल किशन बताते हैं लेकिन जो एक्चुअल में रियल किशन होता है वो प्लानिंग और प्लॉटिंग में फंस जाता है, यानी कि निर्दोष होते हुए भी फंस जाता है। और हालांकि उनके जो नियर एंड डियर वंस थे और इनफैक्ट उनका जो डॉग था वो भी पहचानता है डुप्लीकेट किशन को। इसी वजह से जो रियल किशन था उसे घर से बाहर निकाल दिया और पुलिस की निगरानी में भेज दिया था। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सडन इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से उन्हें फील होने लगा कि कुछ तो फिशी चल रहा है वहाँ पर, और काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं इस सब में, जिसमें कि राधा आती है किशन से मिलने सिटी में। But when he sees Kishan partying with some girls, she thinks that Kishan has forgotten her. She turns to go back, but the real Kishan has escaped police custody. He stops her and explains the whole story. He, Radha and Gunga, जो कि एक डम कन्विक्ट था, एस्केप होते हैं किशन के साथ और काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं सब कुछ सही करने का। मीनवाइल वो एक बोट में छुप जाते हैं तीनों, जहाँ पे किशन जो है एक लड़की से मिलता है, वो उसे टोनी बुलाती है। स्लोली ही कम्स टू रियलाइज दैट हिज डुप्लीकेट्स नेम इज टोनी ब्रिगेंजा, जो कि एक काम करता है सेक्सोफोनिस्ट का गोआन क्लब में और कॉल्ड 3 Aces and has a girlfriend there. किशन स्टार्ट्स गैदरिंग ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट टोनी और जो ट्रायो था वापस जाता है मुंबई की तरफ। राधा प्रिटेंड करती है टू बी अ गर्ल नेम्ड रीता एंड गेन्स एक्सेस टू किशन्स होम। किशन हैज़ आइडेंटिफाइड की प्लेयर्स बाय नाउ जो कि थे भानु, टोनी और इंस्पेक्टर टीटी ढोलक। He creates a rift between the trio and enraged, Tony threatens to expose his partners by what he calls his trump card. The angered partners take him to the real head behind the game, who is revealed to be Kishan's uncle. Now Tony shows his trump card. He tells them that Kishan's mother is still alive and his men have kept her in captivity. She knows nothing about Tony or the events happening. Meanwhile, Kishan discovers the depth of the trio's planning.
He finds that his dog could not identify him as it was not his dog. Like Kishan has his dog too and being replaced. Now Kishan come back impersonating Tony and makes Tony's partners throw Tony out the same way Kishan was thrown. यानी कि उन्होंने सेम प्लानिंग प्लॉटिंग करी जिस तरीके से उन्हें घर से बाहर निकाला गया था उन्होंने अपने ट्रायो के साथ पूरा प्लॉटिंग करी और सेम वे उन्होंने टोनी पे अप्लाई करा. Tony comes to the place where he has hid Kishan's mother and convinces her that he is Kishan. Kishan arrives there too. Kishan's mother tricks the duo and finds out who is her son. Just then, all the villains show up at the Tony's den. Kishan's uncle goes on to explain that he never liked the way his dead brother left the entire state to Kishan's mother. He explains that Bhanu was not the only one looting the money. When Bhanu was thrown out, he went till Goa to find him, where he met Tony as the whole plot is explained. Kishan surprises by saying that he had anticipated this. This money he used to lure out the villains was fake. In another twist, Dholak comes out holding a gun on Radha's head. Even Krishan is surprised when Gunga reintroduced himself as Inspector Bhide. He explains that he was sent undercover by the commissioner as even he smelled a rat. In the melee that ensures the villains are overpowered and arrested, Tony surprises by acknowledging his true identity and saying that there can be only one Kishan. Kishan and Radha are united. पिक्चर में यानी हालांकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रही काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग रही प्रॉपर्टी के चक्कर में जिसमें कि काफ़ी मर्डर भी किया गया लेकिन एट लास्ट जो रियल किशन थे और राधा थी वो यूनाइट हुए क्योंकि एज पर राधा उसने आइडेंटिफाई कर लिया था और बिलीव करा रियल किशन पर उसकी एक्टिविटीज़ पर जो कि उसने खुद अपनी आंखों से देखी और काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ फिल्म उभर कर आई थी. पिक्चर साथ ही साथ नॉमिनेशंस में भी गई थी फिल्म फेयर अवार्ड में जो कि बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेट हुई थी जूही चावला. बात करी जाए साउंड ट्रैक की तो एल्बम वन ऑफ द बेस्ट एल्बम रही थी 1992 की जिसमें कि गाने कंपोज करे थे आनंद मिलिंद ने और लिरिक्स लिखे थे समीर ने. बात की जाए अगर पिक्चर के गानों की तो वो रहे बोल राधा बोल, दीवाना दिल बेकरार था, हवा सर्द है, मैं हूँ गाँव की गोरी, तू 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 तारा, आ जना तेरे बिन. सॉन्ग्स रहे तो चलिए जानते हैं कि कौन सा गाना किस सिंगर ने गाया है. तो बोल राधा बोल गाया गया है सुरेश वाडकर और साधना सरगम की तरफ से. दीवाना दिल बेकरार था गाया अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति ने. हवा सर्द है के सिंगर्स रहे अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति. साथ ही साथ मैं हूँ गाँव की गोरी के सिंगर रहे कुमार सानू और पूर्णिमा. तू 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 तारा के सिंगर रहे कुमार सानू और पूर्णिमा. तो वहीं आ जाना तेरे बिन के सिंगर रहे थे सुरेश वाडकर और साधना सरगम ने बखूबी अपना किरदार निभाया एज अ सिंगर मूवी में. तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिंग गाने थे. बात की जाए फिल्म से जुड़े कुछ रिव्यूज़ की तो चलिए जानते हैं ऑडियंसेस के बीच कि क्या रेटिंग रही क्या रिव्यूज़ रहे ऑडियंसेस के फिल्म को लेकर. दोस्तों बात करी जाए रेटिंग की तो मूवी को रेटिंग मिली है एवरेज और रिव्यूज़ भी मिक्स्ड रही हैं. जैसे कि मूवी का जनर था कॉमेडी, रोमांस और थ्रिलर. तीनों ही पैरामीटर्स पे काफ़ी अच्छे से मूवी का पार्ट निभाया गया है. बात करी जाए बॉक्स ऑफिस की इंडिया में
तो वो रहा है 4.7 करोड़ का कलेक्शन। तो वही बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है मूवी का 8.5 करोड़, जो कि एडजस्ट करे गए थे एज पर द इन्फ्लेशन। तो दोस्तों चलिए जानते हैं मूवी से जुड़े कुछ किरदारों के बारे में जिन्होंने एज अ मूवी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं मूवी को एक काफ़ी अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए। ऑल्दो मूवी काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ के साथ रही है, लेकिन किरदारों ने काफ़ी अच्छा रोल निभाया है उस पार्ट में। तो चलिए जानते हैं ऋषि कपूर जी के बारे में, जो कि डुअल रोल में दिखाई दिए फिल्म में, जो कि इंडियन एक्टर रहे, फिल्म डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं। काफ़ी सारी हिंदी फिल्म्स में उन्होंने काम करा है और काफ़ी सारे अवार्ड्स के रेसिपिएंट भी रहे हैं। साथ ही साथ अपने एरा के एक मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म स्टार भी रहे हैं। चलिए जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू करा था एज एन एडोलसेंट इन द फिल्म इस फिल्म, जो कि उनके फादर राज कपूर की फिल्म थी मेरा नाम जोकर 1970 में, जिसके लिए उन्होंने अवार्ड विन करा था नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड एक्टर का। और एज एन एडल्ट हिज फर्स्ट लीड रोल वाज अपोजिट डिम्पल कपाड़िया इन द टीन रोमांस दैट वाज बॉबी इन 1973, जिसके लिए उन्होंने विन करा था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। तो वहीं 1973 और 2000 के दौरान he started as the romantic lead in the 92 films, जिसमें कि कुछ उनकी नोटेबल मूवीज़ रही हैं, जो कि रही खेल खेल में, कभी कभी, सरगम, चांदनी, कर्स। वहीं अगर बात करी जाए जूही चावला की, जो कि फिल्म में दिखाई दी एज राधा, शी इज़ ऑल्सो एन इंडियन एक्ट्रेस, फिल्म प्रोड्यूसर एंड एन एंटरप्रेन्योर टू। विनर रही थी मिस इंडिया ब्यूटी प्रेगनेंसी 1984 में। अपने आप को स्टैब्लिश करा एज ए लीडिंग एक्ट्रेस इन हिंदी सिनेमा फ्रॉम द लेट 1980s to the early of 2000, recognized for his comic timing and hilarious on-screen persona, जिसमें कि काफ़ी सारे अवार्ड्स की रेसिपिएंट रही हैं और इंक्लूडिंग फिल्मफेयर अवार्ड। बात करी जाए उनके एक्टिंग डेब्यू की, तो शुरुआत करी थी डेब्यू फिल्म की 1986 की फिल्म सल्तनत से, बट द ब्रेक थ्रू रोल केम इन द ट्रैजिक कयामत से कयामत तक, जो कि 1988 में आई थी और रिसिपिएंट रही थी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू की।
दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म बोल राधा बोल के बारे में, जो कि 1992 में रिलीज़ हुई एक हिंदी लैंग्वेज फिल्म रही है जिसका कॉन्सेप्ट था क्राइम थ्रिलर। दोस्तों क्या आप जानते हैं एक्चुअल में पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेसी दिखाई गई है, चाहे वो सन को लेकर हो या फिर सर्वेंट को लेकर हो। काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई, थ्रिलर काफ़ी ज़्यादा रहा है, फुल ऑफ क्राइम रही है। और साथ ही साथ इस पिक्चर के थ्रू जूही चावला जो है रेसिपिएंट रही थी अपनी 3rd फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, जो कि उनका था बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में, और नॉमिनेशन में भी गई थी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर जो कि उन्होंने फिल्म में दी थी। बात करी जाए फिल्म के डायरेक्शन की, तो फिल्म डायरेक्ट करी थी डेविड धवन ने, जिसमें कि स्टार्टिंग में रही जूही चावला देखी गई राधा के किरदार में, जो कि लव इंटरेस्ट रहा है किशन का, जो कि किरदार निभाया ऋषि कपूर ने, यानी कि ऋषि कपूर का पिक्चर में डुअल रोल रहा है, किशन मल्होत्रा के तौर पे भी और टोनी के तौर पे भी, जिसमें कि किशन मल्होत्रा रियल किशन दिखाई दिए और टोनी मल्होत्रा उनके डुप्लीकेट दिखाई दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग कर रहे थे, मर्डर कर रहे थे। बात करी जाए सुषमा सेठ की, तो मूवी में दिखाई दी आज सुमित्रा देव मल्होत्रा के किरदार में, जगदीश राज दिखे फिल्म में आज पुलिस कमिश्नर, आलोकनाथ एज शांति प्रसाद, मोनीश बहल एज भानु प्रसाद, कादर खान एज जुगनू, और काफ़ी और किरदार देखे गए हैं फिल्म में। गूंगा यानी कि जिसने गूंगा का रोल निभाया था वो थे शक्ति कपूर। राजेंद्र नाथ ने रोल निभाया फिल्म में एक ब्लाइंड मैन का। तो चलिए दोस्तों जानते हैं फिल्म के बारे में कि क्या फिल्म का क्रिटिक रहा है, किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग रही, क्या फिल्म पसंद करी गई ऑडियंस के बीच या फिर नहीं। तो फिल्म जैसे कि रही है किशन मल्होत्रा, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कि हेड है मल्होत्रा एम्पायर के। उनके कुछ रिलेटिव्स जैसे कि उनकी मदर, अंकल और कज़न जो कि भानु रहे हैं, एक दिन देखते हैं कि जो उनके कज़न हैं वो उन्हें फ्रॉड कर रहे हैं कंपनी में और उन्हें ही घर से निकाल देते हैं। उन्होंने अपना बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए डिसाइड करा कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे विलेज के प्रोस्पेक्ट को, और उसी दौरान विलेज में मिले वो बेले को, जो कि थी राधा। अपने वर्क के अलावा किशन ने स्टार्ट करा था राधा को इंग्लिश का ट्यूशन देने का, पढ़ाने का, और कुछ और पीपल को भी विलेज में। लेकिन किशन और राधा धीरे धीरे प्यार में पड़ गए एक दूसरे के। किशन को पता नहीं था, लेकिन कुछ लोग उन्हें स्टॉक कर रहे थे, उनके मेल्स पढ़ रहे थे। किशन विलेज से चले जाते हैं, जो राधा है वो उन्हें प्रॉमिस करती है कि वापस ज़रूर आएंगे किशन एक दिन। व्हाइल रीचिंग होम उन्हें एक सरप्राइज़ दिखता है कि मतलब उनके घर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं देखते हुए कि उनकी मदर की डेथ हो जाती है और उनकी मदर की पोर्ट्रेट के बराबर में एक लड़का बैठा है जो कि बिल्कुल ही उनके जैसा है और काफ़ी ज़्यादा नकली रोने की एक्टिंग कर रहा है उनकी मदर के पोर्ट्रेट के पास। When he tells that he is Kishan, his duplicate claims the same। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई गई है, दोनों अपने आप को रियल किशन बताते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में रियल किशन होता है वो प्लानिंग और प्लॉटिंग में फंस जाता है, यानी कि निर्दोष होते हुए भी फंस जाता है। और हालांकि उनके जो नियर एंड डियर वंस थे और इनफैक्ट उनका जो डॉग था वो भी पहचानता है डुप्लीकेट किशन को। इसी वजह से जो रियल किशन था उसे घर से बाहर निकाल दिया और पुलिस की निगरानी में भेज दिया था। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सडन इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से उन्हें फील होने लगा कि कुछ तो फिशी चल रहा है वहाँ पर, और काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं इस सब में, जिसमें कि राधा आती है किशन से मिलने सिटी में। बट व्हेन ही सीज किशन पार्टिंग विद सम गर्ल्स, शी थिंक्स दैट किशन हैज़ फॉरगॉटन हर।
She turns to go back, but the real Kishan has escaped police custody. He stops her and explains the whole story. ही राधा एंड गंगा जो कि एक डम कन्विक्ट था एस्केप होते हैं किशन के साथ और काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं सब कुछ सही करने का। मीनवाइल वो एक बोट में छुप जाते हैं तीनों, जहाँ पे किशन जो है एक लड़की से मिलता है, वो उसे टोनी बुलाती है। स्लोली ही कम्स टू रियलाइज दैट हिज डुप्लीकेट्स नेम इज टोनी ब्रिगेंजा, जो कि एक काम करता है सेक्सोफोनिस्ट का गोवान क्लब में और कॉल्ड थ्री एसेस एंड हैज़ अ गर्लफ्रेंड देयर। किशन स्टार्ट्स गैदरिंग ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट टोनी और जो ट्रायो था वापस जाता है मुंबई की तरफ। राधा प्रिटेंड करती है टू बी अ गर्ल नेम्ड रीता एंड गेन्स एक्सेस टू किशन्स होम। किशन हैज़ आइडेंटिफाइड की प्लेयर्स बाय नाउ, जो कि थे भानु, टोनी और इंस्पेक्टर टीटी ढोलक। He creates a rift between the trio and, enraged, Tony threatens to expose his partners by what he calls his trump card. The angered partners take him to the real head behind the game, who is revealed to be Kishan's uncle. Now Tony shows his trump card. He tells them that Kishan's mother is still alive and his men have kept her in captivity. She knows nothing about Tony or the events happening. Meanwhile, Kishan discovers the depth of the trio's planning. He finds that his dog could not identify him as it was not his dog. Like Kishan has his dog too and been replaced. Now Kishan comes back impersonating Tony and makes Tony's partners through Tony out the same way Kishan was thrown. यानी कि उन्होंने सेम प्लानिंग प्लॉटिंग करी जिस तरीके से उन्हें घर से बाहर निकाला गया था, उन्होंने अपने ट्रायो के साथ पूरा प्लॉटिंग करी और सेम वे उन्होंने टोनी पे अप्लाई करा। Tony comes to the place where he has hid Kishan's mother and convinces her that he is Kishan. Kishan arrives there too. Kishan's mother tricks the duo and finds out who is her son. Just then, all the villains show up at the Tony's den. Kishan's uncle goes on to explain that he never liked the way his dead brother left the entire estate to Kishan's mother. He explains that Bhanu was not the only one looting the money. When Bhanu was thrown out, he went till Goa to find him, where he met Tony as the whole plot is explained. Kishan surprises by saying that he had anticipated this. This money he used to lure out the villains was fake. In another twist, Dholak comes out holding a gun on Radha's head. Even Krishan is surprised when Gunga reintroduced himself as Inspector Bhide. He explains that he was sent undercover by the commissioner as even he smelled a rat. In the melee that ensures the villains are overpowered and arrested, Tony surprises by acknowledging his true identity and saying that there can be only one Kishan. Kishan and Radha are united. पिक्चर में यानी हालांकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रही, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग रही प्रॉपर्टी के चक्कर में, जिसमें कि काफ़ी मर्डर भी किया गया, लेकिन एट लास्ट जो रियल किशन थे और राधा थी वो यूनाइट हुए, क्योंकि एज़ पर राधा उसने आइडेंटिफाई कर लिया था और बिलीव करा रियल किशन पर, उसकी एक्टिविटीज़ पर जो कि उसने खुद अपनी आंखों से देखी और काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ फिल्म उभर कर आई थी। पिक्चर साथ ही साथ नॉमिनेशंस में भी गई थी फिल्म फेयर अवार्ड में, जो कि बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेट हुई थी जूही चावला। बात करी जाए साउंड ट्रैक की तो एल्बम वन ऑफ द बेस्ट एल्बम रही थी 1992 की, जिसमें कि गाने कंपोज करे थे आनंद मिलिंद ने और लिरिक्स लिखे थे समीर ने। बात की जाए अगर पिक्चर के गानों की,
तो वो रहे बोल राधा बोल, दीवाना दिल बेकरार था, हवा सर्द है, मैं हूँ गाँव की गोरी, तू तारा, आ जना तेरे बिन। सॉन्ग्स रहे तो चलिए जानते हैं कि कौन सा गाना किस सिंगर ने गाया है। तो बोल राधा बोल गाया गया है सुरेश वाडकर और साधना सरगम की तरफ से। दीवाना दिल बेकरार था गाया अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति ने। हवा सर्द है के सिंगर्स रहे अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति। साथ ही साथ मैं हूँ गांव की गोरी के सिंगर रहे कुमार सानू और पूर्णिमा। तू तारा के सिंगर रहे कुमार सानू और पूर्णिमा। तो वहीं आ जाना तेरे बिन के सिंगर रहे थे सुरेश वाडकर और साधना सरगम ने बखूबी अपना किरदार निभाया एज अ सिंगर मूवी में। काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिंग गाने थे। बात की जाए फिल्म से जुड़े कुछ रिव्यूज़ की, तो चलिए जानते हैं ऑडियंसेस के बीच कि क्या रेटिंग रही, क्या रिव्यूज़ रहे ऑडियंसेस के फिल्म को लेकर। दोस्तों बात करी जाए रेटिंग की, तो मूवी को रेटिंग मिली है एवरेज और रिव्यूज़ भी मिक्स्ड रहे हैं। जैसे कि मूवी का जनर था कॉमेडी, रोमांस और थ्रिलर, तीनों ही पैरामीटर्स पे काफ़ी अच्छे से मूवी का पार्ट निभाया गया है। बात करी जाए बॉक्स ऑफिस की इंडिया में, तो वो रहा है 4.7 करोड़ का कलेक्शन। तो वही बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है मूवी का 8.5 करोड़, जो कि एडजस्ट करे गए थे एज पर द इन्फ्लेशन। तो दोस्तों चलिए जानते हैं मूवी से जुड़े कुछ किरदारों के बारे में जिन्होंने एज अ मूवी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं मूवी को एक काफ़ी अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए। ऑल्दो मूवी काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ के साथ रही है, लेकिन किरदारों ने काफ़ी अच्छा रोल निभाया है उस पार्ट में। तो चलिए जानते हैं ऋषि कपूर जी के बारे में, जो कि डुअल रोल में दिखाई दिए फिल्म में, जो कि इंडियन एक्टर रहे, फिल्म डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं। काफ़ी सारी हिंदी फिल्म्स में उन्होंने काम करा है और काफ़ी सारे अवार्ड्स के रेसिपिएंट भी रहे हैं। साथ ही साथ अपने एरा के एक मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म स्टार भी रहे हैं। चलिए जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू करा था एज एन एडोलसेंट इन द फिल्म इन इस फिल्म, जो कि उनके फादर राज कपूर की फिल्म थी मेरा नाम जोकर 1970 में, जिसके लिए उन्होंने अवार्ड विन करा था नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड एक्टर का। और एज एन एडल्ट हिज फर्स्ट लीड रोल वाज अपोजिट डिम्पल कपाड़िया इन द टीन रोमांस दैट वाज बॉबी इन 1973, जिसके लिए उन्होंने विन करा था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। तो वहीं 1973 और 2000 के दौरान he started as the romantic lead in the 92 films, जिसमें कि कुछ उनकी नोटेबल मूवीज रही हैं, जो कि रही खेल खेल में, कभी कभी, सरगम, चांदनी, कर्स। वहीं अगर बात करी जाए जूही चावला की, जो कि फिल्म में दिखाई दी एज राधा, शी इज़ ऑल्सो एन इंडियन एक्ट्रेस, फिल्म प्रोड्यूसर एंड एन एंटरप्रेन्योर टू। विनर रही थी मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट 1984 में। अपने आप को स्टैब्लिश करा एज ए लीडिंग एक्ट्रेस इन हिंदी सिनेमा फ्रॉम द लेट 1980s to the early of 2000, recognized for his comic timing and hilarious on-screen persona, जिसमें कि काफ़ी सारे अवार्ड्स की रेसिपिएंट रही हैं और इंक्लूडिंग फिल्म फेयर अवार्ड।
बात करके उनके एक्टिंग डेब्यू की तो शुरुआत करी थी डेब्यू से उनकी 1986 की फिल्म सल्तनत से, बट द ब्रेक थ्रू रोल केम इन द ट्रैजिक कयामत से कयामत तक, जो कि 1988 में आई थी और रिसिपिएंट रही थी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू की। तो दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म बोल राधा बोल के बारे में, जो कि 1992 में रिलीज़ हुई एक हिंदी लैंग्वेज फिल्म रही है जिसका कॉन्सेप्ट था क्राइम थ्रिलर। दोस्तों क्या आप जानते हैं एक्चुअल में पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेसी दिखाई गई है, चाहे वो सन को लेकर हो या फिर सर्वेंट को लेकर हो। काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई, थ्रिलर काफ़ी ज़्यादा रहा है, फुल ऑफ क्राइम रही है। और साथ ही साथ इस पिक्चर के थ्रू जूही चावला जो है रेसिपिएंट रही थी अपनी थर्ड फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, जो कि उनका था बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में, और नॉमिनेशन में भी गई थी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर जो कि उन्होंने फिल्म में दी थी। बात करी जाए फिल्म के डायरेक्शन की, तो फिल्म डायरेक्ट करी थी डेविड धवन ने, जिसमें कि स्टार्टिंग में रही जूही चावला देखी गई राधा के किरदार में, जो कि लव इंटरेस्ट रहा है किशन का, जो कि किरदार निभाया ऋषि कपूर ने, यानी कि ऋषि कपूर का पिक्चर में डुअल रोल रहा है किशन मल्होत्रा के तौर पे भी और टोनी के तौर पे भी, जिसमें कि किशन मल्होत्रा रियल किशन दिखाई दिए और टोनी मल्होत्रा उनके डुप्लीकेट दिखाई दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग कर रहे थे, मर्डर कर रहे थे। बात की जाए सुषमा सेठ की, तो मूवी में दिखाई दी आज सुमित्रा देव मल्होत्रा के किरदार में, जगदीश राज दिखे फिल्म में आज पुलिस कमिश्नर, आलोकनाथ एज शांति प्रसाद, मोनीश बहल एज भानु प्रसाद, कादिर खान एज जुगनू और काफ़ी और किरदार देखे गए हैं फिल्म में। गूंगा यानी कि जिसने गूंगा का रोल निभाया था वो थे शक्ति कपूर। राजेंद्र नाथ ने रोल निभाया फिल्म में एक ब्लाइंड मैन का। तो चलिए दोस्तों जानते हैं फिल्म के बारे में कि क्या फिल्म का क्रिटिक रहा है, किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग रही, क्या फिल्म पसंद करी गई ऑडियंस के बीच या फिर नहीं। तो फिल्म जैसे कि रही है किशन मल्होत्रा जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं,
जो कि हेड है मल्होत्रा एम्पायर के। उनके कुछ रिलेटिव्स जैसे कि उनकी मदर, अंकल और कज़न जो कि भानु रहे हैं, एक दिन वो देखते हैं कि जो उनके कज़न है वो उन्हें फ्रॉड कर रहे हैं कंपनी में और उन्हें ही घर से निकाल देते हैं। उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए डिसाइड करा कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे विलेज के प्रोस्पेक्ट को, और उसी दौरान विलेज में मिले वो बेले को जो कि थी राधा। अपने वर्क के अलावा किशन ने स्टार्ट करा था राधा को इंग्लिश का ट्यूशन देने का, पढ़ाने का, और कुछ और पीपल को भी विलेज में। लेकिन किशन और राधा धीरे धीरे प्यार में पड़ गए एक दूसरे के। किशन को पता नहीं था लेकिन कुछ लोग उन्हें स्टॉक कर रहे थे, उनके मेल्स पढ़ रहे थे। किशन विलेज से चले जाते हैं। जो राधा है वो उन्हें प्रॉमिस करती है कि वापस ज़रूर आएंगे किशन एक दिन। वाइल रीचिंग होम उन्हें एक सरप्राइज़ दिखता है कि मतलब उनके घर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं देखते हुए कि उनकी मदर की डेथ हो जाती है और उनकी मदर की पोर्ट्रेट के बराबर में एक लड़का बैठा है जो कि बिल्कुल ही उनके जैसा है और काफ़ी ज़्यादा नकली रोने की एक्टिंग कर रहा है उनके मदर के पोर्ट्रेट के पास। When he tells that he is Kishan, his duplicate claims the same। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई गई है, दोनों अपने आप को रियल किशन बताते हैं लेकिन जो एक्चुअल में रियल किशन होता है वो प्लानिंग और प्लॉटिंग में फंस जाता है, यानी कि निर्दोष होते हुए भी फंस जाता है। और हालांकि उनके जो नियर एंड डियर वंस थे और इनफैक्ट उनका जो डॉग था वो भी पहचानता है डुप्लीकेट किशन को। इसी वजह से जो रियल किशन था उसे घर से बाहर निकाल दिया और पुलिस की निगरानी में भेज दिया था। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सडन इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से उन्हें फील होने लगा कि कुछ तो फिशी चल रहा है वहाँ पर, और काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं इस सब में, जिसमें कि राधा आती है किशन से मिलने सिटी में। बट व्हेन ही सीज किशन पार्टिंग विद सम गर्ल्स, शी थिंक्स दैट किशन हैज़ फॉरगॉटन हर। She turns to go back, but the real Kishan has escaped police custody. He stops her and explains the whole story. He, Radha and Gunga, जो कि एक डम कन्विक्ट था, एस्केप होते हैं किशन के साथ और काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं सब कुछ सही करने का। मीनवाइल वो एक बोट में छुप जाते हैं तीनों, जहाँ पे किशन जो है एक लड़की से मिलता है, वो उसे टोनी बुलाती है। स्लोली ही कम्स टू रियलाइज दैट हिज डुप्लीकेट्स नेम इज टोनी ब्रिगेंजा, जो कि एक काम करता है सेक्सोफोनिस्ट का गोवान क्लब में और कॉल्ड 3 Aces एंड हैज़ अ गर्लफ्रेंड देयर। किशन स्टार्ट्स गैदरिंग ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट टोनी और जो ट्रायो था वापस जाता है मुंबई की तरफ। राधा प्रिटेंड करती है to be a girl named Rita and gains access to Kishan's home. Kishan has identified key players by now, जो कि थे भानु, टोनी और इंस्पेक्टर टीटी ढोलक। He creates a rift between the trio and enraged, Tony threatens to expose his partners by what he calls his trump card. The angered partners take him to the real head behind the game, who is revealed to be Kishan's uncle. Now Tony shows his trump card. He tells them that Kishan's mother is still alive and his men have kept her in captivity. She knows nothing about Tony or the events happening. Meanwhile, Kishan discovers the depth of the trio's planning. He finds that his dog could not identify him as it was not his dog. Like Kishan has his dog too and being replaced. Now Kishan comes back impersonating Tony and makes Tony's partners throw Tony out the same way Kishan was thrown. यानी कि उन्होंने सेम प्लानिंग प्लॉटिंग करी जिस तरीके से उन्हें घर से बाहर निकाला गया था, उन्होंने अपने ट्रायो के साथ पूरा प्लॉटिंग करी और सेम वे उन्होंने टोनी पे अप्लाई करा।
Tony comes to the place where he has hid Kishan's mother and convinces her that he is Kishan. Kishan arrives there too. Kishan's mother tricks the duo and finds out who is her son. Just then, all the villains show up at the Tony's den. Kishan's uncle goes on to explain that he never liked the way his dead brother left the entire estate to Kishan's mother. He explains that Bhanu was not the only one looting the money. When Bhanu was thrown out, he went till Goa to find him, where he met Tony as the whole plot is explained. Kishan surprises by saying that he had anticipated this money he used to lure out the villains was fake. In another twist, Dholak comes out holding a gun on Radha's head. Even Krishan is surprised when Gunga reintroduced himself as Inspector Bhide. He explains that he was sent undercover by the commissioner as even he smelled a rat. In the melee that ensures the villains are overpowered and arrested, Tony surprises by acknowledging his true identity and saying that there can be only one Kishan. Kishan and Radha are united. पिक्चर में यानी हालांकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रही, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग रही प्रॉपर्टी के चक्कर में, जिसमें कि काफ़ी मर्डर भी किया गया, लेकिन एट लास्ट जो रियल किशन थे और राधा थी वो यूनाइट हुए, क्योंकि एज़ पर राधा उसने आइडेंटिफाई कर लिया था और बिलीव करा रियल किशन पर, उसकी एक्टिविटीज़ पर जो कि उसने खुद अपनी आंखों से देखी, और काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ फिल्म उभर कर आई थी। पिक्चर साथ ही साथ नॉमिनेशंस में भी गई थी फिल्म फेयर अवार्ड में, जो कि बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेट हुई थी जूही चावला। बात करी जाए साउंड ट्रैक की तो एल्बम वन ऑफ द बेस्ट एल्बम रही थी 1992 की, जिसमें कि गाने कंपोज करे थे आनंद मिलिंद ने और लिरिक्स लिखे थे समीर ने। बात की जाए अगर पिक्चर के गानों की तो वो रहे बोल राधा बोल, दीवाना दिल बेकरार था, हवा सर्द है, मैं हूँ गाँव की गोरी, तू तारा, आ जना तेरे बिन। सॉन्ग्स रहे तो चलिए जानते हैं कि कौन सा गाना किस सिंगर ने गाया है। तो बोल राधा बोल गाया गया है सुरेश वाडकर और साधना सरगम की तरफ से। दीवाना दिल बेकरार था गाया अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति ने। हवा सर्द है के सिंगर्स रहे अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति। साथ ही साथ मैं हूँ गाँव की गोरी के सिंगर रहे कुमार सानू और पूर्णिमा। तू तारा के सिंगर रहे कुमार सानू और पूर्णिमा। तो वहीं आ जाना तेरे बिन के सिंगर रहे थे सुरेश वाडकर और साधना सरगम ने बखूबी अपना किरदार निभाया एज अ सिंगर मूवी में, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिंग गाने थे। बात की जाए फिल्म से जुड़े कुछ रिव्यूज़ की तो चलिए जानते हैं ऑडियंसेस के बीच कि क्या रेटिंग रही, क्या रिव्यूज़ रहे ऑडियंसेस के फिल्म को लेकर। दोस्तों बात करी जाए रेटिंग की तो मूवी को रेटिंग मिली है एवरेज और रिव्यूज़ भी मिक्स्ड रही हैं। जैसे कि मूवी का जनर था कॉमेडी, रोमांस और थ्रिलर, तीनों ही पैरामीटर्स पे काफ़ी अच्छे से मूवी का पार्ट निभाया गया है। बात करी जाए बॉक्स ऑफिस की इंडिया में तो वो रहा है 4.7 करोड़ का कलेक्शन। तो वही बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है मूवी का 8.5 करोड़, जो कि एडजस्ट करे गए थे एज पर द इन्फ्लेशन। तो दोस्तों चलिए जानते हैं मूवी से जुड़े कुछ किरदारों के बारे में जिन्होंने एज अ मूवी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं।
मूवी को एक काफ़ी अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए। ऑल्दो मूवी काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ के साथ रही है, लेकिन किरदारों ने काफ़ी अच्छा रोल निभाया है उस पार्ट में। तो चलिए जानते हैं ऋषि कपूर जी के बारे में, जो कि डुअल रोल में दिखाई दिए फिल्म में, जो कि इंडियन एक्टर रहे, फिल्म डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं। काफ़ी सारी हिंदी फिल्म्स में उन्होंने काम करा है और काफ़ी सारे अवार्ड्स के रेसिपिएंट भी रहे हैं। साथ ही साथ अपने एरा के एक मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म स्टार भी रहे हैं। चलिए जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू करा था एज एन एडोलसेंट इन इस फिल्म, जो कि उनके फादर राज कपूर की फिल्म थी, मेरा नाम जोकर 1970 में, जिसके लिए उन्होंने अवार्ड विन करा था नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड एक्टर का। और एज एन एडल्ट हिज फर्स्ट लीड रोल वाज अपोजिट डिम्पल कपाड़िया इन द टीन रोमांस दैट वाज बॉबी इन 1973, जिसके लिए उन्होंने विन करा था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। तो वहीं 1973 और 2000 के दौरान he started as the romantic lead in the 92 films, जिसमें कि कुछ उनकी नोटेबल मूवीज़ रही हैं, जो कि रही खेल खेल में, कभी कभी, सरगम, चांदनी, कर्स। वहीं अगर बात करी जाए जूही चावला की, जो कि फिल्म में दिखाई दी एज राधा, शी इज़ ऑल्सो एन इंडियन एक्ट्रेस, फिल्म प्रोड्यूसर एंड एन एंटरप्रेन्योर टू। विनर रही थी मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट 1984 में। अपने आप को स्टैब्लिश करा एज ए लीडिंग एक्ट्रेस इन हिंदी सिनेमा फ्रॉम द लेट 1980s to the early of 2000, recognized for his comic timing and vivacious on-screen persona, जिसमें कि काफ़ी सारे अवार्ड्स की रेसिपिएंट रही हैं, और इंक्लूडिंग फिल्मफेयर अवार्ड। बात करके उनके एक्टिंग डेब्यू की, तो शुरुआत करी थी डेब्यू फिल्म की 1986 की फिल्म सल्तनत से, बट द ब्रेक थ्रू रोल केम इन द ट्रैजिक फिल्म कयामत से कयामत तक, जो कि 1988 में आई थी और रिसिपिएंट रही थी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू की। तो दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म बोल राधा बोल के बारे में, जो कि 1992 में रिलीज़ हुई एक हिंदी लैंग्वेज फिल्म रही है, जिसका कॉन्सेप्ट था क्राइम थ्रिलर। दोस्तों क्या आप जानते हैं, एक्चुअल में पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेसी दिखाई गई है, चाहे वो सन को लेकर हो या फिर सर्वेंट को लेकर हो। काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई, थ्रिलर काफ़ी ज़्यादा रहा है, फुल ऑफ क्राइम रही है। और साथ ही साथ इस पिक्चर के थ्रू जूही चावला जो है रेसिपिएंट रही थी अपनी थर्ड फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, जो कि उनका था बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में, और नॉमिनेशन में भी गई थी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, जो कि उन्होंने फिल्म में दी थी।
बात करी जाए फिल्म के डायरेक्शन की, तो फिल्म डायरेक्ट करी थी डेविड धवन ने, जिसमें कि जूही चावला देखी गई राधा के किरदार में, जो कि लव इंटरेस्ट रहा है किशन का, जो कि किरदार निभाया ऋषि कपूर ने, यानी कि ऋषि कपूर का पिक्चर में डुअल रोल रहा है किशन मल्होत्रा के तौर पे भी और टोनी के तौर पे भी, जिसमें कि किशन मल्होत्रा रियल किशन दिखाई दिए और टोनी मल्होत्रा उनके डुप्लीकेट दिखाई दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग कर रहे थे, मर्डर कर रहे थे। बात की जाए सुषमा सेठ की, तो मूवी में दिखाई दी आज सुमित्रा देव मल्होत्रा के किरदार में, जगदीश राज दिखे फिल्म में आज पुलिस कमिश्नर, आलोकनाथ एज शांति प्रसाद, मोनीश बहल एज भानु प्रसाद, कादिर खान एज जुगनू और काफ़ी और किरदार देखे गए हैं फिल्म में। गूंगा, यानी कि जिसने गूंगा का रोल निभाया था वो थे शक्ति कपूर। राजेंद्र नाथ ने रोल निभाया फिल्म में एक ब्लाइंड मैन का। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं फिल्म के बारे में कि क्या फिल्म का क्रिटिक रहा है, किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग रही, क्या फिल्म पसंद करी गई ऑडियंस के बीच या फिर नहीं। तो फिल्म जैसे कि रही है किशन मल्होत्रा, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कि हेड है मल्होत्रा एम्पायर के। उनके कुछ रिलेटिव्स जैसे कि उनकी मदर, अंकल और कज़न जो कि भानु रहे हैं, एक दिन देखते हैं कि जो उनके कज़न हैं वो उन्हें फ्रॉड कर रहे हैं कंपनी में और उन्हें ही घर से निकाल देते हैं। उन्होंने अपना बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए डिसाइड करा कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे विलेज के प्रोस्पेक्ट को, और उसी दौरान विलेज में मिले वो बेले को, जो कि थी राधा। अपने वर्क के अलावा किशन ने स्टार्ट करा था राधा को इंग्लिश का ट्यूशन देने का, पढ़ाने का, और कुछ और पीपल को भी विलेज में। लेकिन किशन और राधा धीरे धीरे प्यार में पड़ गए एक दूसरे के। किशन को पता नहीं था, लेकिन कुछ लोग उन्हें स्टॉक कर रहे थे, उनके मेल्स पढ़ रहे थे। किशन विलेज से चले जाते हैं। जो राधा है वो उन्हें प्रॉमिस करती है कि वापस ज़रूर आएंगे किशन एक दिन। व्हाइल रीचिंग होम उन्हें एक सरप्राइज़ दिखता है कि मतलब उनके घर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं देखते हुए कि उनकी मदर की डेथ हो जाती है और उनकी मदर की पोर्ट्रेट के बराबर में एक लड़का बैठा है जो कि बिल्कुल ही उनके जैसा है और काफ़ी ज़्यादा नकली रोने की एक्टिंग कर रहा है उनके मदर के पोर्ट्रेट के पास। When he tells that he is Kishan, his duplicate claims the same। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई गई है, दोनों अपने आप को रियल किशन बताते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में रियल किशन होता है वो प्लानिंग और प्लॉटिंग में फंस जाता है, यानी कि निर्दोष होते हुए भी फंस जाता है। और हालांकि उनके जो नियर एंड डियर वंस थे और इनफैक्ट उनका जो डॉग था वो भी पहचानता है डुप्लीकेट किशन को। इसी वजह से जो रियल किशन था उसे घर से बाहर निकाल दिया और पुलिस की निगरानी में भेज दिया था। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सडन इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से उन्हें फील होने लगा कि कुछ तो फिशी चल रहा है वहाँ पर, और काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं इस सब में, जिसमें कि राधा आती है किशन से मिलने सिटी में। But when he sees Kishan partying with some girls, she thinks that Kishan has forgotten her. She turns to go back, but the real Kishan has escaped police custody. He stops her and explains the whole story. He, Radha and Gunga, जो कि एक डम कन्विक्ट था, एस्केप होते हैं किशन के साथ और काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं सब कुछ सही करने का। मीनवाइल वो एक बोट में छुप जाते हैं तीनों, जहाँ पे किशन जो है एक लड़की से मिलता है, वो उसे टोनी बुलाती है। स्लोली ही कम्स टू रियलाइज दैट हिज डुप्लीकेट्स नेम इज टोनी ब्रिगेंजा, जो कि एक काम करता है सेक्सोफोनिस्ट का गोवान क्लब में और कॉल्ड 3 Aces and has a girlfriend there। Kishan starts gathering all information about Tony
और जो ट्रायो था वापस जाता है मुंबई की तरफ। राधा प्रिटेंड करती है to, to be a girl named Rita and gains access to Kishan's home. Kishan has identified key players by now जो कि थे भानु, टोनी और इंस्पेक्टर टीटी ढोलक। He creates a rift between the trio and enraged, Tony threatens to expose his partners by what he calls his trump card. The angered partners take him to the real head behind the game, who is revealed to be Kishan's uncle. Now, Tony shows his trump card. He tells them that Kishan's mother is still alive and his men have kept her in captivity. She knows nothing about Tony or the events happening. Meanwhile, Kishan discovers the depth of the trio's planning. He finds that his dog could not identify him as it was not his dog. Like Kishan has his dog too and been replaced. Now Kishan come back impersonating Tony and makes Tony's partners throw Tony out the same way Kishan was thrown. यानी कि उन्होंने सेम प्लानिंग प्लॉटिंग करी जिस तरीके से उन्हें घर से बाहर निकाला गया था। उन्होंने अपने ट्रायो के साथ पूरा प्लॉटिंग करी और सेम वे उन्होंने टोनी पे अप्लाई करा। Tony comes to the place where he has hid Kishan's mother and convinces her that he is Kishan. Kishan arrives there too. Kishan's mother tricks the duo and finds out who is her son. Just then, all the villains show up at the Tony's den. Kishan's uncle goes on to explain that he never liked the way his dead brother left the entire state to Kishan's mother. He explains that Bhanu was not the only one looting the money. When Bhanu was thrown out, he went till Goa to find him, where he met Tony as the whole plot is explained. Kishan surprises by saying that he had anticipated this. This money he used to lure out the villains was fake. In another twist, Dholak comes out holding a gun on Radha's head. Even Krishan is surprised when Gunga reintroduced himself as Inspector Bhide. He explains that he was sent undercover by the commissioner as even he smelled a rat. In the melee that ensures the villains are overpowered and arrested, Tony surprises by acknowledging his true identity and saying that there can be only one Kishan. Kishan and Radha are united. पिक्चर में यानी हालांकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रही, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग रही प्रॉपर्टी के चक्कर में, जिसमें कि काफ़ी मर्डर भी किया गया, लेकिन एट लास्ट जो रियल किशन थे और राधा थी वो यूनाइट हुए क्योंकि एज पर राधा उसने आइडेंटिफाई कर लिया था और बिलीव करा रियल किशन पर, उसकी एक्टिविटीज़ पर जो कि उसने खुद अपनी आंखों से देखी और काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ फिल्म उभर कर आई थी। पिक्चर साथ ही साथ नॉमिनेशंस में भी गई थी। फिल्म फेयर अवार्ड में जो कि बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेट हुई थी जूही चावला। बात करी जाए साउंड ट्रैक की तो एल्बम वन ऑफ द बेस्ट एल्बम रही थी 1992 की, जिसमें कि गाने कंपोज करे थे आनंद मिलिंद ने और लिरिक्स लिखे थे समीर ने। बात की जाए अगर पिक्चर के गानों की तो वो रहे बोल राधा बोल, दीवाना दिल बेकरार था, हवा सर्द है, मैं हूँ गाँव की गोरी, तू तारा, आ जना तेरे बिन। सॉन्ग्स रहे तो चलिए जानते हैं कि कौन सा गाना किस सिंगर ने गाया है। तो बोल राधा बोल गाया गया है सुरेश वाडकर और साधना सरगम की तरफ से। दीवाना दिल बेकरार था गाया अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति ने। हवा सर्द है के सिंगर्स रहे अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति। साथ ही साथ मैं हूँ गाँव की गोरी के सिंगर रहे कुमार सानू और पूर्णिमा।
तू तारा के सिंगर रहे कुमार सानू और पूर्णिमा। तो वहीं आ जाना तेरे बिन के सिंगर रहे थे सुरेश वाडकर और साधना सरगम ने एक बखूबी अपना किरदार निभाया एज अ सिंगर मूवी में। काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिंग गाने थे। बात की जाए फिल्म से जुड़े कुछ रिव्यूज़ की, तो चलिए जानते हैं ऑडियंसेस के बीच कि क्या रेटिंग रही, क्या रिव्यूज़ रहे ऑडियंसेस के फिल्म को लेकर। दोस्तों बात करी जाए रेटिंग की, तो मूवी को रेटिंग मिली है एवरेज और रिव्यूज़ भी मिक्स्ड रही हैं। जैसे कि मूवी का जनर था कॉमेडी, रोमांस और थ्रिलर, तीनों ही पैरामीटर्स पे काफ़ी अच्छे से मूवी का पार्ट निभाया गया है। बात करी जाए बॉक्स ऑफिस की इंडिया में, तो वो रहा है 4.7 करोड़ का कलेक्शन। तो वही बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है मूवी का 8.5 करोड़, जो कि एडजस्ट करे गए थे एज पर द इन्फ्लेशन। तो दोस्तों चलिए जानते हैं मूवी से जुड़े कुछ किरदारों के बारे में जिन्होंने एज अ मूवी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं मूवी को एक काफ़ी अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए। ऑल्दो मूवी काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ के साथ रही है, लेकिन किरदारों ने काफ़ी अच्छा रोल निभाया है उस पार्ट में। तो चलिए जानते हैं ऋषि कपूर जी के बारे में, जो कि डुअल रोल में दिखाई दिए फिल्म में, जो कि इंडियन एक्टर रहे, फिल्म डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं। काफ़ी सारी हिंदी फिल्म्स में उन्होंने काम करा है और काफ़ी सारे अवार्ड्स के रेसिपिएंट भी रहे हैं। साथ ही साथ अपने एरा के एक मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म स्टार भी रहे हैं। चलिए जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू करा था एज एन एडोलसेंट इन द फिल्म इन इस फिल्म, जो कि उनके फादर राज कपूर की फिल्म थी मेरा नाम जोकर 1970 में, जिसके लिए उन्होंने अवार्ड विन करा था नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड एक्टर का। और एज एन एडल्ट हिज फर्स्ट लीड रोल वाज अपोजिट डिम्पल कपाड़िया इन द टीन रोमांस दैट वाज बॉबी इन 1973, जिसके लिए उन्होंने विन करा था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। तो वहीं 1973 और 2000 के दौरान he started as the romantic lead in the 92 films, जिसमें कि कुछ उनकी नोटेबल मूवीज़ रही हैं, जो कि रही खेल खेल में, कभी कभी, सरगम, चांदनी, कर्स। वहीं अगर बात करी जाए जूही चावला की, जो कि फिल्म में दिखाई दी एज राधा, शी इज़ ऑल्सो एन इंडियन एक्ट्रेस, फिल्म प्रोड्यूसर एंड एन एंटरप्रेन्योर टू। विनर रही थी मिस इंडिया ब्यूटी प्रेगनेंसी 1984 में। अपने आप को स्टैब्लिश करा एज ए लीडिंग एक्ट्रेस इन हिंदी सिनेमा फ्रॉम द लेट 1980s to the early of 2000, recognized for his comic timing and hilarious on-screen persona, जिसमें कि काफ़ी सारे अवार्ड्स की रेसिपिएंट रही हैं और इंक्लूडिंग फिल्मफेयर अवार्ड। बात करके उनके एक्टिंग डेब्यू की, तो शुरुआत करी थी डेब्यू से उनकी 1986 की फिल्म सल्तनत से, बट द ब्रेक थ्रू रोल केम इन द ट्रैजिक फिल्म कयामत से कयामत तक, जो कि 1988 में आई थी और रिसिपिएंट रही थी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू की।
दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म बोल राधा बोल के बारे में, जो कि 1992 में रिलीज़ हुई एक हिंदी लैंग्वेज फिल्म रही है जिसका कॉन्सेप्ट था क्राइम थ्रिलर। दोस्तों क्या आप जानते हैं एक्चुअल में पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेसी दिखाई गई है, चाहे वो सन को लेकर हो या फिर सर्वेंट को लेकर हो। काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई, थ्रिलर काफ़ी ज़्यादा रहा है, फुल ऑफ क्राइम रही है। और साथ ही साथ इस पिक्चर के थ्रू जूही चावला जो है रेसिपिएंट रही थी अपनी 3rd फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, जो कि उनका था बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में, और नॉमिनेशन में भी गई थी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर जो कि उन्होंने फिल्म में दी थी। बात करी जाए फिल्म के डायरेक्शन की, तो फिल्म डायरेक्ट करी थी डेविड धवन ने, जिसमें कि स्टार्टिंग में रही जूही चावला देखी गई राधा के किरदार में, जो कि लव इंटरेस्ट रहा है किशन का, जो कि किरदार निभाया ऋषि कपूर ने, यानी कि ऋषि कपूर का पिक्चर में डुअल रोल रहा है किशन मल्होत्रा के तौर पे भी और टोनी के तौर पे भी, जिसमें कि किशन मल्होत्रा रियल किशन दिखाई दिए और टोनी मल्होत्रा उनके डुप्लीकेट दिखाई दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग कर रहे थे, मर्डर कर रहे थे। बात करी जाए सुषमा सेठ की, तो मूवी में दिखाई दी आज सुमित्रा देव मल्होत्रा के किरदार में, जगदीश राज दिखे फिल्म में आज पुलिस कमिश्नर, आलोकनाथ एज शांति प्रसाद, मोनीश बहल एज भानु प्रसाद, कादिर खान एज जुगनू, और काफ़ी और किरदार देखे गए हैं फिल्म में। गूंगा यानी कि जिसने गूंगा का रोल निभाया था वो थे शक्ति कपूर। राजेंद्र नाथ ने रोल निभाया फिल्म में एक ब्लाइंड मैन का। तो चलिए दोस्तों जानते हैं फिल्म के बारे में कि क्या फिल्म का क्रिटिक रहा है, किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग रही, क्या फिल्म पसंद करी गई ऑडियंस के बीच या फिर नहीं। तो फिल्म जैसे कि रही है किशन मल्होत्रा, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कि हेड है मल्होत्रा एम्पायर के। उनके कुछ रिलेटिव्स जैसे कि उनकी मदर, अंकल और कज़न जो कि भानु रहे हैं, एक दिन देखते हैं कि जो उनके कज़न हैं वो उन्हें फ्रॉड कर रहे हैं कंपनी में और उन्हें ही घर से निकाल देते हैं। उन्होंने अपना बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए डिसाइड करा कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे विलेज के प्रोस्पेक्ट को, और उसी दौरान विलेज में मिले वो बेले को, जो कि थी राधा। अपने वर्क के अलावा किशन ने स्टार्ट करा था राधा को इंग्लिश का ट्यूशन देने का, पढ़ाने का, और कुछ और पीपल को भी विलेज में। लेकिन किशन और राधा धीरे धीरे प्यार में पड़ गए एक दूसरे के। किशन को पता नहीं था, लेकिन कुछ लोग उन्हें स्टॉक कर रहे थे, उनके मेल्स पढ़ रहे थे। किशन विलेज से चले जाते हैं, जो राधा है वो उन्हें प्रॉमिस करती है कि वापस ज़रूर आएंगे किशन एक दिन। व्हाइल रीचिंग होम उन्हें एक सरप्राइज़ दिखता है कि मतलब उनके घर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं देखते हुए कि उनकी मदर की डेथ हो जाती है और उनकी मदर की पोर्ट्रेट के बराबर में एक लड़का बैठा है जो कि बिल्कुल ही उनके जैसा है और काफ़ी ज़्यादा नकली रोने की एक्टिंग कर रहा है उनके मदर के पोर्ट्रेट के पास। When he tells that he is Kishan, his duplicate claims the same. काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई गई है, दोनों अपने आप को रियल किशन बताते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में रियल किशन होता है वो प्लानिंग और प्लॉटिंग में फंस जाता है, यानी कि निर्दोष होते हुए भी फंस जाता है। और हालांकि उनके जो नियर एंड डियर वंस थे और इनफैक्ट उनका जो डॉग था वो भी पहचानता है डुप्लीकेट किशन को। इसी वजह से जो रियल किशन था उसे घर से बाहर निकाल दिया और पुलिस की निगरानी में भेज दिया था। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सडन इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से उन्हें फील होने लगा कि कुछ तो फिशी चल रहा है वहाँ पर, और काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं इस सब में, जिसमें कि राधा आती है किशन से मिलने सिटी में। बट व्हेन ही सीज किशन पार्टिंग विद सम गर्ल्स, शी थिंक्स दैट किशन हैज़ फॉरगॉटन हर
She turns to go back, but the real Kishan has escaped police custody. He stops her and explains the whole story. He, Radha and Gunga, जो कि एक डम कन्विक्ट था, एस्केप होते हैं किशन के साथ और काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं सब कुछ सही करने का। मीनवाइल वो एक बोट में छुप जाते हैं तीनों, जहाँ पे किशन जो है एक लड़की से मिलता है, वो उसे टोनी बुलाती है। स्लोली ही कम्स टू रियलाइज दैट हिज डुप्लीकेट्स नेम इज टोनी ब्रिगेंजा, जो कि एक काम करता है सेक्सोफोनिस्ट का गोवान क्लब में और कॉल्ड थ्री एसेस एंड हैज़ अ गर्लफ्रेंड देयर। किशन स्टार्ट्स गैदरिंग ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट टोनी और जो ट्रायो था वापस जाता है मुंबई की तरफ। राधा प्रिटेंड करती है to be a girl named Rita and gains access to Kishan's home. Kishan has identified key players by now, जो कि थे भानु, टोनी और इंस्पेक्टर टीटी ढोलक। He creates a rift between the trio and enraged, Tony threatens to expose his partners by what he calls his trump card. The angered partners take him to the real head behind the game, who is revealed to be Kishan's uncle. Now Tony shows his trump card. He tells them that Kishan's mother is still alive and his men have kept her in captivity. She knows nothing about Tony or the events happening. Meanwhile, Kishan discovers the depth of the trio's planning. He finds that his dog could not identify him as it was not his dog. Like Kishan has his dog too and been replaced. Now Kishan come back impersonating Tony and makes Tony's partners throw Tony out the same way Kishan was thrown. यानी कि उन्होंने सेम प्लानिंग प्लॉटिंग करी जिस तरीके से उन्हें घर से बाहर निकाला गया था, उन्होंने अपने ट्रायो के साथ पूरा प्लॉटिंग करी और सेम वे उन्होंने टोनी पे अप्लाई करा। Tony comes to the place where he has hid Kishan's mother and convinces her that he is Kishan. Kishan arrives there too. Kishan's mother tricks the duo and finds out who is her son. Just then, all the villains show up at the Tony's den. Kishan's uncle goes on to explain that he never liked the way his dead brother left the entire estate to Kishan's mother. He explains that Bhanu was not the only one looting the money. When Bhanu was thrown out, he went till Goa to find him, where he met Tony as the whole plot is explained. Kishan surprises by saying that he had anticipated this. This money he used to lure out the villains was fake. In another twist, Dholak comes out holding a gun on Radha's head. Even Krishan is surprised when Gunga reintroduced himself as Inspector Bhide. He explains that he was sent undercover by the commissioner as even he smelled a rat. In the melee that ensures the villains are overpowered and arrested, Tony surprises by acknowledging his true identity and saying that there can be only one Kishan. Kishan and Radha are united. पिक्चर में यानी हालांकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रही, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग रही प्रॉपर्टी के चक्कर में, जिसमें कि काफ़ी मर्डर भी किया गया, लेकिन एट लास्ट जो रियल किशन थे और राधा थी वो यूनाइट हुए, क्योंकि एज़ पर राधा उसने आइडेंटिफाई कर लिया था और बिलीव करा रियल किशन पर, उसकी एक्टिविटीज़ पर जो कि उसने खुद अपनी आंखों से देखी और काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ फिल्म उभर कर आई थी। पिक्चर साथ ही साथ नॉमिनेशंस में भी गई थी फिल्म फेयर अवार्ड में, जो कि बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेट हुई थी जूही चावला। बात करी जाए साउंड ट्रैक की तो एल्बम वन ऑफ द बेस्ट एल्बम रही थी 1992 की, जिसमें कि गाने कंपोज करे थे आनंद मिलिंद ने और लिरिक्स लिखे थे समीर ने। बात की जाए अगर पिक्चर के गानों की
तो वो रहे बोल राधा बोल, दीवाना दिल बेकरार था, हवा सर्द है, मैं हूँ गाँव की गोरी, तू तारा, आ जना तेरे बिन। सॉन्ग्स रहे तो चलिए जानते हैं कि कौन सा गाना किस सिंगर ने गाया है। तो बोल राधा बोल गाया गया है सुरेश वाडकर और साधना सरगम की तरफ से। दीवाना दिल बेकरार था गाया अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति ने। हवा सर्द है के सिंगर्स रहे अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति। साथ ही साथ मैं हूँ गांव की गोरी के सिंगर रहे कुमार सानू और पूर्णिमा। तू तारा के सिंगर रहे कुमार सानू और पूर्णिमा। तो वहीं आ जाना तेरे बिन के सिंगर रहे थे सुरेश वाडकर और साधना सरगम ने बखूबी अपना किरदार निभाया एज अ सिंगर मूवी में। काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिंग गाने थे। बात की जाए फिल्म से जुड़े कुछ रिव्यूज़ की, तो चलिए जानते हैं ऑडियंसेस के बीच कि क्या रेटिंग रही, क्या रिव्यूज़ रहे ऑडियंसेस के फिल्म को लेकर। दोस्तों बात करी जाए रेटिंग की, तो मूवी को रेटिंग मिली है एवरेज और रिव्यूज़ भी मिक्स्ड रही हैं। जैसे कि मूवी का जनर था कॉमेडी, रोमांस और थ्रिलर, तीनों ही पैरामीटर्स पे काफ़ी अच्छे से मूवी का पार्ट निभाया गया है। बात करी जाए बॉक्स ऑफिस की इंडिया में, तो वो रहा है 4.7 करोड़ का कलेक्शन। तो वही बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है मूवी का 8.5 करोड़, जो कि एडजस्ट करे गए थे एज पर द इन्फ्लेशन। तो दोस्तों चलिए जानते हैं मूवी से जुड़े कुछ किरदारों के बारे में जिन्होंने एज अ मूवी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं मूवी को एक काफ़ी अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए। ऑल्दो मूवी काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ के साथ रही है, लेकिन किरदारों ने काफ़ी अच्छा रोल निभाया है उस पार्ट में। तो चलिए जानते हैं ऋषि कपूर जी के बारे में, जो कि डुअल रोल में दिखाई दिए फिल्म में, जो कि इंडियन एक्टर रहे, फिल्म डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं। काफ़ी सारी हिंदी फिल्म्स में उन्होंने काम करा है और काफ़ी सारे अवार्ड्स के रेसिपिएंट भी रहे हैं। साथ ही साथ अपने एरा के एक मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म स्टार भी रहे हैं। चलिए जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू करा था एज एन एडोलसेंट इन इस फिल्म, जो कि उनके फादर राज कपूर की फिल्म थी मेरा नाम जोकर 1970 में, जिसके लिए उन्होंने अवार्ड विन करा था नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड एक्टर का। और एज एन एडल्ट हिज फर्स्ट लीड रोल वाज अपोजिट डिम्पल कपाड़िया इन द टीन रोमांस दैट वाज बॉबी इन 1973, जिसके लिए उन्होंने विन करा था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। तो वहीं 1973 और 2000 के दौरान he started as the romantic lead in the 92 films, जिसमें कि कुछ उनकी नोटेबल मूवीज़ रही हैं, जो कि रही खेल खेल में, कभी कभी, सरगम, चांदनी, कर्स। वहीं अगर बात करी जाए जूही चावला की, जो कि फिल्म में दिखाई दी एज राधा, शी इज़ ऑल्सो एन इंडियन एक्ट्रेस, फिल्म प्रोड्यूसर एंड एन एंटरप्रेन्योर टू।